हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेट बजर। माय नेम इज़ तमन्ना, योर इंग्लिश टीचर। सो स्टार्ट करन जा रहे हैं आप आज की क्लास जिस ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 2 ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਾर्ट A ਤੇ B, और ਅੱਜ ਆਪਾਂ पार्ट C ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾर्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज पोम्स जॉन डन स्ट्राइक्स ए बैलेंस बिटवीन ऑपोजिट्स, फॉरगेज, यूनाइट्स आउट ऑफ ऑपोजिट्स, या फिर कैंसल आउट ऑपोजिट्स, या फिर कीप्स द ऑपोजिट्स अपार्ट। तुहानू पता है कि उन्होंने द्वारा कंसीट नू यूज किया जाता सी, ठीक है, कंसीट। क्वेश्चन नंबर 41, यस, फॉरगेज यूनाइट्स आउट ऑफ ऑपोजिशन, बी इज द राइट आंसर। विक्टोरियन एज वॉज एन एज ऑफ scientific confidence and spiritual pessimism, search for the past, रिवाइवलिज्म, या फिर डिग्रेडेड मॉरलिज्म। किस चीज़ की एज सी विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज जी सी वो एक एज सी रैपिड चेंज की ते डेवलपमेंट इन ब्रिटेन, ठीक है। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये बारे पढ़िया है, जिवें कि इंडस्ट्रीलाइजेशन के बारे पढ़ते हैं, इंपायर के बारे पढ़ते हैं, आर्ट एंड साइंस के अंदर की होया सी, इंप्रूवमेंट होया सी। लेकिन इन्होंने ऑप्शंस जो दसो कि विक्टोरियन एज केड़ी एज सी? साइंटिफिक कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिचुअल पेसिमिज्म, सर्च फॉर द पास्ट, रिवाइवलिज्म, या फिर डिग्रेडेड मॉरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 42, यस, साइंटिफिक कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिचुअल पेसिमिज्म दी एज सी, क्योंकि इस दे अंदर की हो गया सी इंडस्ट्रीलाइजेशन, मतलब लोगों के अंदर इस चीज़ के लोग वध चुके सी, ठीक है। साइंस का जो इंप्रूवमेंट इसके अंदर देखा गया, सो ए इज द राइट आंसर। द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज ए पोम बाय, द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज ए पोम बाय मैरी शेली, स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, या फिर जॉन कीट्स। इट इज अ एपिक पोम। ये जी पोम है ये एपिक पोम है। किसने लिखी सी? हाँ जी, किसने लिखी सी? और ये जो वर्क है इन्हों पोस्ट्यूमसली आफ्टर हिज डेथ पब्लिश होया सी 1856 के अंदर, पोस्ट्यूमसली। राइटर कौन सी? मैरी शेली, स्पेंसर, मार्लो, या फिर जॉन कीट्स। द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज ए पोम रिटन बाय जॉन कीट्स। एंड केड़ी पोम सी? एक एपिक पोम सी, 1856 के अंदर पब्लिश हुई सी पोस्ट्यूमसली, मतलब उन्होंने डेथ तो बाद। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A hymn to God the Father is a poem by John Milton, John Dryden, Elizabeth Gaskell, या फिर John Donne। So it is a poem by John Donne, ठीक है जी। एक प्रेयर के रूप में उन्होंने पोम लिखी सी, ठीक है, प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस। सो डी इज द राइट आंसर। द ऑथर ऑफ फिनिगनास वेक इज, द ऑथर ऑफ फिनिगनास वेक इज, कौन है फिनिगनास वेक दे ऑथर? किसने लिखा ये वर्क? वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, जेम्स जॉयस, या फिर स्टीव स्मिथ। किसने लिखा सी ये वर्क? क्वेश्चन नंबर 45, द ऑथर ऑफ फिनिगनास वेक, वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, जेम्स जॉयस, या फिर स्टीव स्मिथ। किसका वर्क है? Yes, James Joyce. C is the right answer. Author of the Finnegan's Wake is James Joyce. In Christopher Marlowe's play, imaginative, ambitious, reason supreme. Imaginative ambition is there, but it finds its limit also. Simply challenge the old value, या फिर none of the above. मार्लो प्ले दी, क्रिस्टोफर मार्लो दी करैक्टरिस्टिक्स की सी, विशेषता की सी कि इमेजिनेटिव एम्बिशंस रिगेन सुप्रीम, इमेजिनेटिव एम्बिशन इज देयर बट इट फाइंड्स इट्स लिमिट आल्सो, सिंपली चैलेंजेस द ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू नू चैलेंज करते सी, या फिर नन ऑफ द अबव, इन्हां विचों कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, मतलब ये अंदर की होता सी इमेजिनेटिव एम्बिशन होंदे सी बट एक लिमिट दे अंदर, ठीक है, बट एक लिमिट दे अंदर। सो बी इज द राइट आंसर। इमेजिनेटिव एम्बिशन इज देयर
but it finds its limit also. Okay जी. Behind Shakespeare history plays and two tragedies, Macbeth and King Lear, lies a work by Holinshed entitled Stories, Tales, Histories या फिर Chronicles. मतलब मैकबेथ ते किंग लियर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ टाइटल दवांगे कि ये स्टोरीज दी कैटेगरीज है, टेल्स है, ठीक है, हिस्टरीज है या फिर क्रॉनिकल्स है. Behind Shakespeare's history plays and two tragedies, Macbeth and King Lear, lies a work by Holinshed entitled Stories, Tales, Histories या फिर Chronicles. हाँ जी, yes, Chronicles. D is the right answer. Chronicles is the right answer. Spenser's The Faerie Queene both blend and opposes. मतलब मिक्सचर भी है तो ऑपोजिशन भी है. किस दा? द ओल्ड एंड द न्यू, द पैगन एंड द क्रिश्चियन, द रोमन एंड द गॉथिक या फिर ऑल द अबव. Spenser's The Faerie Queene both blends and opposes. मतलब ब्लेंड का मतलब मिक्सचर भी है तो ऑपोजिट भी है. किस दा? क्योंकि देखो थीम की है इन द जस्टिस एंड जजमेंट. ठीक है, अगर मैं थीम की गल करा तो फेरी क्वीन का जो थीम है वो है जस्टिस एंड जजमेंट. ठीक है, सो स्पेंसर्स द फेरी क्वीन बोथ ब्लेंड्स एंड ऑपोजिट्स. मतलब ब्लेंड मतलब मिक्सचर भी है एक तरीके का तो ऑपोजिट भी है. किस दे? द ओल्ड एंड द न्यू मतलब पुराना ते नवा, द पैगन एंड क्रिश्चियन या फिर द रोमन एंड द गॉथिक. सो सारिया चीज़ों का ही एक ब्लेंड भी है, एक ऑपोजिशन भी है. सो डी इज द राइट आंसर. हु रोट द पोम वेनस एंड एडोनिस? हु रोट द पोम वेनस एंड एडोनिस? वेनस एंड एडोनिस किसने लिखी सी? थॉमस किड, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर या फिर टेड हुक्स. सो इट इज ए वर्क बाय विलियम शेक्सपियर एंड ये जी स्टोरी है, ये जड़ा वर्क है, इट इज अ नरेटिव पोम. एक ही है, एक नरेटिव पोम है वेनस एंड एडोनिस. ठीक है, एक नरेटिव पोम है. किसने लिखी सी? विलियम शेक्सपियर ने. नेचर ऑफ लव्स के बारे ये अंदर दसिया गया. विच ऑफ द इंग्लिश नॉवलिस्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन फिलोसफर लुडविग फ्यूरबैच? Which of the English novelists was influenced by the German philosopher Ludwig Feuerbach? जर्मन फिलोसफर तो जेडे इन्फ्लुएंस्ड होए सी इंग्लिश नॉवलिस्ट कौन सी? हेनरी फील्डिंग, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी या फिर E.M. फोस्टर? यस, इंग्लिश नॉवलिस्ट जो जर्मन फिलोसफर तो इन्फ्लुएंस्ड सी कौन सी? हेनरी फील्डिंग, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी या फिर E.M. फोस्टर? यस, जॉर्ज इलियट इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. जॉर्ज इलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन फिलोसफर लुडविग फ्यूरबैच. ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज ए टर्म क्वाइंड बाय, लास्ट टाइम भी पढ़ के आए हैं इसनू आपां. नेगेटिव कैपेबिलिटी इज ए टर्म क्वाइंड बाय, किस द्वारा क्वाइंड की गई नेगेटिव कैपेबिलिटी? जॉन कीट्स, पीबी शैले, ग्रेरिसन या फिर T.S. इलियट? यस, दिस टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म क्वाइंड बाय जॉन कीट्स. ए इज द राइट आंसर. द एसे पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज रिटन बाय? द एसे पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज रिटन बाय, किसने लिखा? पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज किसने लिखा? किसका वर्क है? I.A. रिचर्ड्स, जॉर्ज ऑरवेल, फिलिप लार्किन या फिर ले हंट? किसका वर्क है? जल्दी जल्दी दसो. द एसे पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज रिटन बाय, किसने लिखा जी ये वर्क? It is a work politics and the English language. It is a work by हाँ जी जॉर्ज ऑरवेल
1946 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। The poetic expression still sad music of humanity is by the poetic expression still sad music of humanity is by किसदा है ये लाइन किसदी है विलियम वर्ड्सवर्थ एस टी कॉलरिज जॉन कीट्स या फिर बेन जॉनसन टिंथिन एबे चो लिखी गई है लाइंस हाँ जी किसदा वर्क किसदी है लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ठीक है विलियम वर्ड्सवर्थ 1798 के अंदर ही लिखी गई सी टिंथिन एबे भी ओके जी हु इज द ऑथर ऑफ द रिंग एंड द बुक रिंग एंड द बुक के ऑथर कौन सी एलिजाबेथ ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग एल्फ्रेड टेनिसन या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 54 किसदा वर्क है इट इज ए वर्स पोम वर्स नॉवल है और ये जो नॉवल है ये अंदर टोटल किया जाता है 21,000 लाइन्स है लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोम है इट इज ए लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोम लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोम The Ring and the Book is a long dramatic narrative book. It is a verse novel. 21,000 lines है जी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 4 ਵੋਲਿਊਮਸ ਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 4 ਵੋਲਿਊਮਸ ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਯੈਸ ਰॉबर्ट ब्राउनिंग बी इज द राइट आंसर ठीक है जी चलो The mythological work of William Blake is known as the mythological work of William Blake is known as William Blake ਦਾ mythological work किस नेम तो जानिया जाता है देखो विलियम ब्लेक ने 1793 तो लैके 1795 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ठीक है एक रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ ਇਲੂਮੀਨੇਟਿਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਫੀਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਫੀਐਂਸੀਜ਼ ठीक है स्पेलिंग क्लियर कर लेना HECIES इस दे नाम तो ठीक है जिस दे अंदर उन्होंने अमेरिका ए प्रॉपिसी द बुक ऑफ यूरिजन मतलब अलग अलग ये अंदर वर्क इनकलूड किया गया सी सो इस नू एक टाइटल दिता गया सी माइनर प्रोपिएसिस 1793 तो लैके 1795 दे विचकार एक वर्क लिखा गया सी जिसनों माइनर प्रोपिएसिस का नेम दिता गया जिस दे अंदर अलग अलग मतलब वर्क उन्हों का इनकलूड सी सो इस सारी बुक्स नू एक नाम दिता गया जिसनों की किया गया सी प्रोपेटिक बुक्स ठीक है कि क्या सी प्रोपेटिक बुक्स सी इज द राइट आंसर ओके जी चलो ब्लेक्स द पॉइजन ट्री इज बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज एंड मेटाफर ऑफ सेंटिमेंटलाइज्ड इमोशन रिप्रेस्ड इमोशन फॉरबिडेंस या फिर पैगन लव वैसे तो ये मैटाफर है एक तरीके दी ग्रोथ ऑफ एंगर एंड हेटर्ड दी ठीक है ट्री नू एज अ मैटाफर यूज किया गया है द पॉइजन ट्री ब्लेक्स द पॉइजन ट्री इज बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज एंड ए मैटाफर ऑफ सेंटिमेंटलाइज्ड इमोशंस मैटाफर है किस से सेंटिमेंटलाइज्ड इमोशंस रिप्रेस्ड इमोशन फॉरबिडेंस या फिर पैगन लव क्वेश्चन नंबर 56 यस repressed emotions ठीक है B is the right answer A Vindication of the Right of Women was written by Elizabeth Gaskell George Eliot Mary Shelley या फिर Mary Wollstonecraft so it is a work by Mary Wollstonecraft written in 1792 ठीक है ना 1792 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट ਤੇ वर्क ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ and Mary Wollstonecraft it is a was a British novelist ठीक है
लिरिकल बैलेड अपीयर्ड इन 1789, 1792, 1879 या फिर 1798। सो लिरिकल बैलेड जो पब्लिश होया रोमांटिक एज ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਲਿਰਿਕਲ बैलेड ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ 1789 ਤੇ 1798 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਲਿਰਿਕਲ बैलेड ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपीयर्ड इन 1798। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। किसने लिखा सीगा? एक कंबाइंड वर्क सी। ठीक है, सब टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम मिशेल इज, सब टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम मिशेल इज। कई इसनों मिशेल पढ़ते बेटा, कई माइकेल पढ़ते। प्रोनाउंसिएशन ओके है, तुसी स्पेलिंग चेक करो। ओके, एदा सब टाइटल की है? ए रोमांटिक पोम, ए गॉथिक पोम, ए क्रिश्चियन पोम या फिर ए पेस्टर्न पोम। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ दा ही वर्क है 1800 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। सो ਇਹਦਾ सब टाइटल की है? अ पेस्टरल पोम। सो आज दी क्लास दा लास्ट क्वेश्चन। In Jane Austen's Persuasion there are characters who are naval officer, air force officer, revenue officer या फिर all the above। जेन ऑस्टिन का जो वर्क है परसुएशन। ठीक है, परसुएशन इस दे अंदर जेडे करैक्टर है वो की है जी? नेवल ऑफिसर है, एयर फोर्स ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है या फिर सारी कैटेगरीज ये अंदर दिखाई गई है। सो जो जेन ऑस्टिन का जो वर्क है, ठीक है, परसुएशन, परसुएशन इस दे अंदर जेडे जिन्ने भी करैक्टर है वो की है जी? और नेवल ऑफिसर है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। सो इसी दे नाल आज दे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होंदे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। बने रहो टेट बजर अकेडमी दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे नाल। बाय बाय, टेक केयर।